कल मेरी अपने एक दोस्त से बात हो रही थी तो मैंने उसे ये कहा था कि विराट कोहली के साथ किसी का कंपैरिजन करना या विराट कोहली का कंपैरिजन किसी के साथ करना विराट कोहली की बेसिकली तौहीन है, इंसल्ट है, डिसरिस्पेक्ट है उस बंदे को। मैं आपको उसका एक स्टैट बताता हूँ। ये स्टैट है जब टीम इंडिया ने 300 रन्स या 300 रन्स प्लस के टारगेट चेज किए हैं, ठीक है, और ये सक्सेसफुल 300 और मोर रन चेजेज हैं, ठीक है। 12 इनिंग्स है विराट कोहली की, 1091 रन हैं विद द बैटिंग एवरेज ऑफ 121.2, 121 की बैटिंग एवरेज 300 या 300 प्लस के चेजेस में, ठीक है। स्ट्राइक रेट है 125 का, 50 सिर्फ दो है। 300 प्लस के रन चेज में आपका सबसे प्रीमियम बैट्समैन 50 मार कर आउट हो जाए, घंटा कुछ नहीं होने वाला। थ्रू आउट द वर्ल्ड हमने देखा है, और मेरी क्रिकेट में तो ये मल्टीपल टाइम्स चूंकि हुआ है, इसलिए मुझे पता है कि जब आपने एक बड़ा टोटल चेज करना होता है तो उसमें 50 रन की क्या वैल्यू होती है, आटे में नमक के बराबर नहीं होती। बट व्हेन इट कम्स टू हंड्रेड्स वो मैटर करती हैं। विराट कोहली की 300 या 300 प्लस के रन चेजेस में 700 हैं, 700। नाउ दैट स्पीक्स वॉल्यूम कि भैया 12 इनिंग्स में से 7 में 100 है, 2 में 50s है, तो इसका मतलब है सिर्फ 3 इनिंग्स में नीचे रहा। और ये बात हो रही है 300 या 300 प्लस का टारगेट फट्टे पे लगा हुआ है, जिसका प्रेशर ही अलग होता है जब आप बैटिंग करने जाते हैं। विराट कोहली ने कल पोस्ट मैच में कहा कि यार समटाइम्स ना आपको वेट, यू शुड नॉट वेट कि सिचुएशन बनेगी, बना लो। इसकी ना विराट कोहली के जो क्रिकेट का लाइफ साइकिल है ना, इट सीम्स लाइक कि वो ना फुल सर्कल बना करना दोबारा से शुरू हो गया। ये वहीं पर आकर ऐसे लगता है खड़ा हो गया है जहां ये अपने कैरियर के स्टार्ट में था। कुछ लोग 2016 को कहते हैं कि ये 2016 वाली पीक अचीव कर गया। यार आई फील कि उससे पहले ये, मतलब कल की जो इनिंग अगर आप देखें, रन रेट टीम इंडिया का जब विराट आया कितना था, 3-4 का, और ऑल ऑफ अ सडन उसने क्या करना शुरू किया, इसने काउंटर अटैक करना शुरू कर दिया। विराट कोहली काउंटर अटैक वाली साइड पे इतना ज्यादा नहीं जाया करता था। 93 रन की इनिंग खेली है, 91 बॉल्स के ऊपर 8 चौके 1 छक्का, 38 रन बाउंड्रीज में निकाले हैं, 55 रन भाग दौड़ के निकाले हैं। ये जो इस बंदे के सिंगल्स और डबल्स निकालने की कैपेसिटी है इतनी बेहतरीन, यार दुनिया की क्रिकेट में शायद ही कहीं हो। ही वॉज दैट डैम गुड, ही वॉज दैट डैम गुड। कल मैं यही बात कर रहा था पाकिस्तान वाले मैच में भी कि ख्वाजा नाफे ने वो जो बेसिकली विराट कोहली वाली चीज़ की ना कि बाउंड्रीज तो 2 ही मारी, लेकिन रनिंग बिटवीन द विकेट इतनी अच्छी थी कि स्ट्राइक रेट 170 प्लस पर ले गया वो। ये चीज़ ही शुड लर्न फ्रॉम विराट कोहली। नई बाउंड्री, विराट कोहली का असूल है भाई, अच्छा गेंद पड़ जाता है, कई गेंदों के ऊपर आपका नाम लिखा होता है, कुछ नहीं किया जा सकता। अगर स्टक हो गए हो, बाउंड्री नहीं लग रही, चुप करके सिंगल लेकर दूसरे एंड पे चले जाओ। प्रेशर नहीं अपने ऊपर बनने दो, अपने ऊपर भी ना बनने दो, अपने पार्टनर पर भी ना बनने दो। कितनी सिंपल सी फिलॉसफी है, और इस फिलॉसफी के ऊपर अमल करके अगला भैंस की आंख 28,000 रन इंटरनेशनल क्रिकेट में ठोक गया है। फास्टेस्ट 28,000 रन 624 इनिंग्स में। सचिन तेंदुलकर के 28,000 प्लस रन हुए थे 644 इनिंग्स में, कुमार संगकारा के 666 इनिंग्स में। सेकंड हाईएस्ट रन गेटर हो गया इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट कोहली, 28,000 प्लस। उसने कुमार संगकारा का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, अब वो है। और सचिन तेंदुलकर है मेरा ख्याल है 34,000 प्लस रन के ऊपर। विराट कोहली इज एन एब्सोल्यूट बीस्ट यार, एब्सोल्यूट बीस्ट जिसको कहते हैं। कल भी प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड उन्होंने अपने नाम पर कर लिया। अनफॉर्चुनेट है कि सेंचुरी नहीं हो सकी, 93 के ऊपर वो आउट हो गए, बट यार वो अपना काम कर गया भाई कल। फिर अल्टीमेटली उसने अपने टीम को मैच जितवाना था, उसकी इनिंग्स ने 300 का जो टारगेट था वो इजी बना दिया। मिडल ओवर्स पूरे खेल कर गया वो, मिडल ओवर्स। ये भाई T20 क्रिकेट हो या ODI क्रिकेट हो, ये जो मिडल ओवर्स वाला फेज है ना, मैच किसी भी टीम के लिए बनता भी इसी फेज में है, उसके घोड़े भी इसी फेज में लगते हैं। हमसे बेहतर कौन जानता है कि हम मिडल ओवर्स में जनाब, हमें जिसे कहते हैं ना जाड़े का बुखार हो जाता है।
ठठरना शुरू हो जाते हैं मिडल ओवर्स में। वो 11वें मतलब वही 11वें ओवर से लेकर 40वें ओवर तक बनता है ना ओडीआई का मिडल ओवर्स का जो फेज़ है। आप देख लें उस पूरे फेज़ में वो वहाँ खड़ा रहा है। उसने मिडल ओवर्स में वो सारा जिसे कहते हैं ना वो तैयार कर दिया। वो क्या उसको कहते हैं यार, वो बेस, उसी के ऊपर वो बाकियों ने आकर मैनेज कर लिया। दो के थोड़ा सा लड़खड़ाए वो, बट चूंकि वो बेस नीचे पक्की सेट हुई पड़ी हुई थी तो इंडिया के लिए इतना मुश्किल नहीं हुआ। और उनकी बैटिंग डेप्थ में भी तो जाती है। आप हर्षित राणा की कल देख लेना, उसको स्पेशल ऊपर भेजा गया था एक काम के लिए कि जाके मारो, वो मार गया। क्या ड्रॉप हुए समथिंग लाइक दैट। अब वो हर्षित ने तो नहीं कहा था मेरा क्या ड्रॉप करो, या गौतम गंभीर तो नहीं ना एकदम से डैरिल मिचेल के साथ आके खड़ा होकर उसको गुदगुदियाँ करना शुरू हो गया कि क्या ड्रॉप कर दे। वो तो फिर अब ज़ाहिर बात है नहीं कैच किया तो फिर भुगता है, मैच देना पड़ा। बट व्हेन इट कम्स टू विराट कोहली यार, उस बंदे की बंदा क्या तारीफ करे यार। जाते जाते ना आपको मैं एक बात बताता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं ना कि दुनिया की क्रिकेट में कोई और विराट कोहली बने, कोई और ऐसा है जो विराट कोहली के फुटस्टेप्स के ऊपर चले, कोई भी और क्रिकेटर किसी दुनिया की किसी भी मुल्क का, ठीक है, ऑब्वियसली वो इंडिया के साथ ज़रा ज़्यादा पॉसिबिलिटी है क्योंकि वहाँ पर विराट कोहली का कोई ना कोई ऐसा पागल फ़ैन होगा जो बचपन में उसे देख रहा होगा और वो सोचता होगा कि मैंने बड़े होकर क्रिकेट में विराट कोहली बनना है। तो वो अंडरस्टैंडेबल होता है ना, कंट्री टू कंट्री एक आपका वो बॉन्ड बन जाता है। तो सर उसके लिए ना फिर बड़ी सिंपल सी बात है, आपको अपनी क्रिकेट के अंदर जो दो लॉन्गर फॉर्मेट्स हैं ना, टेस्ट क्रिकेट और ओडीआई क्रिकेट, उनको जिंदा रखना पड़ेगा। अगर आप फ्यूचर में कोई और विराट कोहली बनता हुआ देखना चाहते हैं, अगर आप मतलब मेरे लिए ना सबसे शेमफुल बात ये है, टू बी वेरी ऑनेस्ट एज ए वेरी न्यूट्रल क्रिकेट फैन, कि मैं विराट कोहली को जब देखता हूँ मैं कहता हूँ यार इस बंदे के टेस्ट क्रिकेट में 10,000 रन नहीं है। दिस इज़ शेमफुल, सीरियसली दिस इज़ वेरी वेरी शेमफुल। और ये बीसीसीआई के लिए भी शेमफुल है, ये उन लोगों के लिए भी शेमफुल है जिन्होंने पुश किया इस बंदे को और इसने चुप करके रिटायरमेंट ले ली। एक इंग्लैंड का टूर, एक दो सीरीज इसे और चाहिए थी, ये सम और दी अदर मैनेज कर लेता 10,000 रन। विराट कोहली शुड हैव 10,000 रन इन टेस्ट क्रिकेट। ये जो 34,000 और 28,000 का फ़र्क है ना, ये इसके पिछले 5 साल तगड़े लगे होते टेस्ट क्रिकेट में तो आप सोच लें कि ये 34,000 किधर होते, ये 34,000 कब के हड़प हो चुके होते हैं। खैर, तो अगर आप विराट कोहली देखना चाहते हैं दोबारा किसी को बनते हुए, टेस्ट क्रिकेट को ज़िंदा रखें, ओडीआई क्रिकेट को ज़िंदा रखें। ये जो T20 क्रिकेट है ना, इसमें विराट कोहली नहीं पैदा होते। स्ट्रेट फॉरवर्डली ये परफॉर्मेंस है, ये परफॉर्मर्स हैं T20 क्रिकेट के जो बड़े बड़े नाम हैं ना, दे आर मोर लाइक परफॉर्मर्स। इधर से पैसा मिला इधर परफॉर्म कर दिया, उधर से पैसा मिला उधर परफॉर्म कर दिया। ये एंटरटेनमेंट है, इट्स नॉट दैट ब्लडी क्रिकेट, रेड बॉल क्रिकेट। वरना मैं विराट कोहली को हर जगह कोट करता हूँ, अब हर जगह, कि वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी अगले के हाथ में है और वो यंगस्टर्स को क्या कह रहा है, फोकस ऑन टेस्ट क्रिकेट, ये आपको बड़ा क्रिकेटर बनाती है। वर्ल्ड T20 की ट्रॉफी उसके हाथ में है, लेकिन वो लोगों को ये, वो नई जनरेशन को, आने वाले बच्चों को ये नहीं कह रहा कि T20 क्रिकेट खेलो, वो कह रहा है टेस्ट क्रिकेट खेलो। दिस इज़ मतलब ये होता है जनरेशनल, आप ना अपनी आगे एक लेगेसी कंटिन्यू जब करते हैं कि जाते जाते भी आप बता रहे हैं बच्चों को कि उस फॉर्मेट में एक्सेल करो जिस फॉर्मेट में विराट खुद 5 साल ही कुडंट डू मच। बहुत बड़ी बात है। इस वीडियो में इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखना, पीस आउट।